In this topic, we have discussed till now about the Amazon basin. ठीक है, Amazon basin, climate, natural vegetation, about the wildlife and the life of people. ठीक है, so this was the tropical region. So now we are discussing the subtropical region, that is Ganga Brahmaputra basin. ठीक है, so basin means from these river where these rivers are flowing. Amazon river, from where Amazon river is flowing, all that area, and from where Ganga Brahmaputra river is flowing, all that area, that is Ganga Brahmaputra basin. So we have discussed about the location, and then we were discussing the climate of this Ganga Brahmaputra basin. ठीक है, so we have discussed about that there is mountains are also found, delta region is also found, and plain area is also found. ठीक है, so variety of physical features we can found in this Ganga Brahmaputra region. ठीक है, जैसे सुंदरबन delta is here, Oxbow Lake is also here, and the climate of this region is monsoon climate. Monsoon climate means monsoon winds play a very important role. They also brings rain from mid-June to mid-September, and there are summers also and winters also. Summers are very hot and winters are very cool. Okay, so different type of climate is also here, and with different type of climate there is also different physical features जो हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे माउंटेन्स भी है, डेल्टा रीजन भी है ना, प्लेन एरियाज भी है, और यहीं पे ये जो इसकी हम कह सकते हैं कि वेराइड टोपोग्राफी है या डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, सो दे प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. कि ये हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ है कि माउंटेनियस एरिया में पॉपुलेशन कम होती है, प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन ज्यादा होती है. तो जब यहाँ पे इतनी वेराइड टोपोग्राफी है, अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हैं, तो वहां पे हमें पॉपुलेशन भी अलग अलग तरह मिलती है. जैसे माउंटेन एरियाज हैं, तो माउंटेन एरियाज में पॉपुलेशन, क्योंकि स्टीप स्लोप्स होते हैं, है ना, और लोगों के रहने के लिए जो टेरेन है, प्रॉपर एरिया है, वो इतना फ्लैट नहीं है कि वहां पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, तो लोगों के रहने के लिए भी इतनी सूटेबल जगह नहीं है. देयरफॉर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल दे लिव इन दिस माउंटेन एरिया ऑफ दिस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. उसके बाद प्लेन एरिया, तो प्लेन एरिया भी यहाँ पे है. ठीक है, प्लेन एरिया जो है वहां पे बहुत सारी लैंड सूटेबल लैंड है ह्यूमन रहने के लिए, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए. ऊपर से सॉइल बहुत फर्टाइल है यहाँ की. इतनी अगर सॉइल फर्टाइल है, क्योंकि रिवर्स इस एरिया में फ्लो कर रही है, इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वहाँ की जो सॉइल है वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल में एग्रीकल्चर बहुत अच्छी फसलें होती हैं. सो इट इज ऑल्सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल. और ऊपर से यहाँ पे फ्लैट लैंड भी है, और फ्लैट लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, और इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज भी हम कह सकते हैं इजीली हो सकती हैं. और यहाँ पे जो लोगों की मेन क्रॉप है, तो मेन क्रॉप क्या है उनकी? पैडी मीन्स जैसे राइस वगैरह अगर हमने ग्रो करना है तो उसके लिए पानी बहुत चाहिए. ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर वी नीड. पूरा खेत पानी से भरा होता है, तो इसलिए यहाँ पे रेनफॉल भी बहुत होती है. ठीक है, तो जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है वहां पे ज्यादा कल्टीवेशन होती है, नहीं तो इरिगेशन के मेथड यूज करके भी इसकी हम कह सकते हैं कल्टीवेशन की जाती है. ठीक है, तो
अब यहाँ पे हमने क्या देखा, एक तो यहाँ का क्लाइमेट, ठीक है, ऊपर से यहाँ की वेराइड टोपोग्राफी, और उस वेराइड टोपोग्राफी में माउंटेन एरिया और प्लेन एरिया। अभी इस माउंटेन और प्लेन एरिया के बारे में और देखते हैं। ये हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, पैडी की क्रॉप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे पैडी के साथ साथ और भी क्रॉप्स है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अदर क्रॉप्स दे आर आल्सो ग्रोन सच एज व्हीट, मेज, ठीक है, सॉर्गम, ग्राम, मिलेट्स, ये सारी क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं। और इन्हीं के साथ साथ कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? हाँ जी, एनीवन, व्हाट आर द कैश क्रॉप्स? इसी टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि कुछ फूड क्रॉप्स होती हैं, कुछ कैश क्रॉप्स होती हैं। हाँ जी अर्शिया। Cash crops are the crops which are grown and then sold for money. Yes, they are grown for commercial purpose to sell in the market. कि ये नहीं कि फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं कि अपना खुद ही कंज्यूम कर लेंगे, नो, दे आर ग्रोइंग टू सेल देम इन द मार्केट। तो इसीलिए कैश क्रॉप्स वो भी यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। और फिर प्लांटेशंस, प्लांटेशन Ma'am, you are muted.
सो हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स वो ग्रो की जाती हैं, फिर डिफरेंट प्लांटेशंस वो भी यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। प्लांटेशंस मतलब बहुत बड़े बड़े बाग इस तरह के बना दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है असम टी गार्डन, ठीक है, टी गार्डन यहाँ पे नीचे, तो ये टी गार्डन इन असम, तो ये असम में एक टी गार्डन है, वहां की पिक्चर दी हुई है। तो यहाँ पे इस तरह प्लांटेशंस वो उसमें काम किया जाता है, वो भी एक तरह की कल्टीवेशन ही है ना। तो उस और इसके साथ सिल्क वो भी प्रोड्यूस की जाती है, सिल्क प्रोड्यूस की जाती है जैसे बिहार और असम के कुछ एरियाज में। और उसी तरह जहाँ पे माउंटेन एरिया भी है, हिली एरिया भी है, नो डाउट वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है, स्लोप्स वहाँ पे ज्यादा स्लोपी एरिया नहीं है, ये थोड़ा स्टीप स्लोप हो गया और ये थोड़ा जेंटल स्लोप हो गया, ठीक है। अगर जैसे ये माउंटेन्स है यहाँ पे, तो जो कम स्लोप होगा वो कौन सा हो गया, जेंटल स्लोप। जो इस तरह पूरी चली आ रही है वो कौन सा स्लोप हो गया, स्टीप, है ना। तो ये स्टीप स्लोप है और ये जेंटल स्लोप है। तो जो जेंटल स्लोप होगा वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं टेरेसेस बना के। जैसे यहाँ पे हमने इस थोड़े से एरिया को फ्लैट कर लिया, ठीक है, और वहां पे कल्टीवेशन कर ली। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये पूरी यहाँ पे कल्टीवेशन कर ली इसको फ्लैट करके, फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पे और स्लोप था, इस स्लोप के ऊपर भी हमने फ्लैट एरिया कर लिया, यहाँ पे कल्टीवेशन की, फिर हमने इस स्लोप पे भी थोड़ा फर्टाइल प्लेन कर लिया, यहाँ पे कल्टीवेशन की, फिर यहाँ पे फ्लैट करके यहाँ कल्टीवेशन की। तो इस तरह मतलब हमने अलग अलग टेरेसेस बना लिए, उन पे कल्टीवेशन की। और ये टेरेसेस, इसकी एक पिक्चर भी आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे देखो, क्लियर। तो ये वाली यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरह ये टेरेसेस बनाए गए हैं। ये पूरा स्लोप है, यहाँ अलग अलग टेरेसेस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, टेरेस फार्मिंग, मतलब फ्लैट सरफेस बना लिए जाते हैं और फिर उससे क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ताकि पानी जो है, अगर बारिश हो तो पानी सारा उसके साथ मिट्टी भी सारी ना बह जाए, ठीक है। सो वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली, तो इतनी जल्दी पानी, थोड़ा सा अगर हम फ्लैट बना लेंगे तो पानी थोड़ा सा उनके एग्रीकल्चर के काम भी आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो स्लोप से तो फटाफट पानी जो है वो निकल जाता है। तो ये होगी यहाँ की कल्टीवेशन। और उसके बाद अब यहाँ पे हम थोड़ी नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। तो जो वेजिटेशन कवर है यहाँ पे इस एरिया का, तो वहां पे भी वैरायटी हमें देखने की मिलती है, क्योंकि लैंडफॉर्म अलग अलग है, प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, अलग अलग लैंडफॉर्म है। तो उसी के चलते यहाँ पे क्या क्या है, हमें अलग अलग वेजिटेशन भी मिलती है। जैसे अगर ये पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया की बात करें, है ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया है, तो वहां पे हमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, ट्रीज, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज, ठीक है। अब ये जो हमने नेचुरल वेजिटेशन की थी ना, उसको एक बार रिकॉल कर लेना, सारे हमने वहां पे डिटेल में किया हुआ है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज हमें कहाँ मिलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया में। और कुछ ट्रीज के नेम दिए हुए हैं, जैसे कि टीक, साल, पीपल, ये ट्रीज यहाँ पे ग्रो करते हैं। और उसी तरह ये गंगा प्लेन हो गया, ठीक है। और सिर्फ ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात करें तो वहां पे भी थिक बैम्बू वो भी ग्रो करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो डेल्टा रीजन है, ठीक है, पहले तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अभी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया में कौन से ट्रीज हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो जो ट्रीज होंगे वो भी ट्रॉपिकल डेसिडियस ही होंगे, ठीक है। इसके बाद जो डेल्टा रीजन है, डेल्टा रीजन कौन सा होता है, जैसे हमने ये मैप है, तो इस मैप में डेल्टा रीजन कौन सा है, अब ये देखो, ये इसमें सारा, ये कौन सा एरिया है, ये सारा प्लेन एरिया है ना, ये सारा प्लेन एरिया है। और यहाँ पे अगर हिमालयाज, यहाँ पे हिमालयाज है सारे, तो ये सारा माउंटेन एरिया है ना, ये भी सारा माउंटेनियस एरिया है। यहाँ से फिर उसके आगे प्लेन एरिया, यहाँ पे सारी माउंटेन्स है, यहाँ प्लेन एरिया स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे माउंटेन्स भी है, प्लेन एरिया भी। डेल्टा रीजन कहाँ पे है, जहाँ पे ये रिवर्स जो है वो
कहाँ जाती है ये रिवर्स? बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। तो जब यहाँ पे ये मिलती है तो यहाँ पूरा ये क्या अलग अलग डेल्टा, ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, ये सारा डेल्टा रीजन है यहाँ पे। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे हमें ये सारे फिजिकल फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारा कौन सा एरिया हो गया? प्लेन एरिया। ये सारा प्लेन एरिया हो गया। यहाँ पे भी तो रिवर्स है ना, ये सारा माउंटेनियस एरिया हो गया, ये माउंटेनियस रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी साथ साथ में थोड़ी माउंटेन्स हैं। ठीक है, ये सारा माउंटेनियस रीजन हो गया, मतलब हिमालयाज की लोअर हिल्स। हाईएस्ट यहाँ पे है, जो कम हाइट की हिल्स हैं वो यहाँ पे है, नीचे नीचे ये सारी। तो यहाँ पे अब माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, और ये कौन सा रीजन है? डेल्टा रीजन। क्लियर है? ठीक है, ये प्लेन एरिया हो गया, यहाँ पे ये माउंटेनियस एरिया हो गया। ठीक है, ये डेल्टा रीजन हो गया। और यहाँ साथ साथ में यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हम कह सकते हैं कि इधर इधर भी माउंटेनियस रीजन है, और इस साइड प्लेन रीजन है सारा। ये सारा कौन सा एरिया है? प्लेन एरिया। ये भी प्लेन एरिया। ठीक है, तो मतलब प्लेन एरिया भी है, माउंटेनियस एरिया भी है, और डेल्टा रीजन भी है। तो अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडस भी मिल गए। अब जो डेल्टा रीजन है ना, तो उस डेल्टा रीजन में हमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, डेल्टा रीजन में मतलब फॉरेस्ट, वहां पे पानी के बीच में भी कई ट्रीज होते हैं, तो उनको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद उत्तराखंड का एरिया, सिक्किम का एरिया, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे हमें कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? कॉनिफरस, क्योंकि वहां पे क्या है? माउंटेनियस एरिया है। कुछ एरियाज, मतलब सभी पूरे एरिया में नहीं, उत्तराखंड में तो मिलते ही हैं, सिक्किम में भी, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ एरियाज में हमें कॉनिफरस ट्रीज मिलते हैं। कॉनिफरस ट्रीज हमने देखा था ना कि हमें टेम्परेट रीजन में मिलते हैं, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में, लाइक पाइन, देदार एंड फीर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत कूल है, मतलब कॉनिफरस ट्रीज हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में वैसे नहीं मिलते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाई माउंटेन में हाई अल्टीट्यूड भी है, क्लाइमेट ठंडा बहुत है, इसीलिए हमें ये ट्रॉपिकल रीजन के ना होते हुए भी कॉनिफरस ट्रीज हमें मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमें यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसकी भी हम कह सकते हैं कि वैरायटी हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक है, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और उस वैरायटी में, हाँ जी, हु विल रीड दिस वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ? ये बहुत सारी वाइल्ड लाइफ हमें मिलती है। हाँ जी, यस दृष्टि। Yes, ma'am. There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deer, and monkeys are common. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles, and alligator are found. Aquatic life abunds in the fresh river waters, the lakes, and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of the fish are the rohu, katla, and the hilsa. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. ठीक है, सो अब यहाँ पे वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिलती है, और उस वाइल्ड लाइफ में हमें प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन में, ठीक है, अलग मिलते हैं, अलग वाइल्ड लाइफ मिलती है, और लेक्स में, बे ऑफ बंगाल सी में अलग, मतलब अलग अलग वैरायटी मिलती है हमें। और साथ ही साथ यहाँ के लोगों की जो स्टेपल डाइट है, स्टेपल डाइट क्या होता है? हाँ जी, स्टेपल डाइट। हाँ जी अर्शिया। The food eaten by the people of a certain area on a regular basis. Yes, मतलब उनकी मेन डाइट हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि मेनली वो ये चीजों को ही कंज्यूम करते हैं। कौन कौन सी चीजों को? जैसे फिश और राइस, ये उनकी स्टेपल डाइट है। ठीक है, ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन दिस एरिया। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं इनकी। अब इसी के बाद यहाँ पे एक छोटी स्टोरी भी दी हुई है
और ये स्टोरी है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, कि उनका लाइवलीहुड का सोर्स क्या देखा हमने कि वो इसी के ऊपर कुछ फिशिंग करते हैं, कुछ एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग फिशिंग भी करते हैं, फिश भी तो उनका स्टेपल डाइट ही है ना। तो यहाँ पे एक स्टोरी है विनोद की, फिशरमैन की, और उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक थी, ठीक है, मॉन एक ऑक्सबो लेक थी, उसने उसको साफ किया और वहां पे उसने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश को कल्टीवेट किया और फिर उसमें वो मतलब उसको कल्टीवेट करके फिर उसको यूज करना भी शुरू किया। और उसके आसपास की जो लैंड थी, आसपास की लैंड को उन्होंने क्योंकि वो फर्टाइल थी, वहां पे जो एरिया था, क्योंकि रिवर बेसिन है, फर्टाइल है, तो वहां पे भी उन्होंने इन क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया। और उसी तरह और उनको जो वहां से फिश थी वो भी बहुत एनफ मिल जाती थी कि वो उसको खा भी सकते थे और कुछ मार्केट में भी बेच सकते थे, मतलब एनफ फिश दे कैन कैच फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है। और इस तरह वो लोग यहाँ से अपनी लाइवलीहुड जो है वो कमा रहे हैं, और तब तक वो प्रॉपरली यहाँ पे रहेंगे जब तक यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं होती। कोई नियर बाय टाउन से आके अपनी डेवलपमेंट के नाम पर क्या करते हैं, उनको पल्यूट नहीं करते कि ये लेक को जब तक कोई ये तो पल्यूटेड लेक की पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, कि जब तक कोई पल्यूट नहीं करता तब तक ये लोग बड़े आराम से अपने नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपना लाइवलीहुड जी सकते हैं, ठीक है। सो दे विल नॉट फेस एनी थ्रेट। और इसी तरह एक और एग्जांपल इसमें दिया गया है, ये डॉल्फिन, ठीक है, ब्लाइंड डॉल्फिन का, कि ये भी कहाँ मिलती है हमें, जो फ्रेश वाटर है गंगा रिवर का, ब्रह्मपुत्र रिवर का, तो यहाँ पे भी ये हमें डॉल्फिन मिलती है। और इसका डॉल्फिन का वहां पे मिलना किसका इंडिकेशन है कि वो रिवर का पानी अभी ठीक है, अनपॉल्यूटेड है, तो वहां पे कोई इंडस्ट्रियल का वेस्ट नहीं जा रहा। तो इट मीन्स ये अगर डॉल्फिन हमें वहां पे मिल रही है तो कोई उसमें केमिकल्स वगैरह पानी में अभी नहीं है, और जहां पे वो केमिकल मिक्स हो जाते हैं तो वहां पे ये जो स्पीशीज है इनको क्या होता है, काफी इनकी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे इनको डेंजर होना उसके शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स जब तक ये जो नेचुरल क्लाइमेट में लोग रह रहे हैं तब तक क्या होगा, इनको कोई मतलब नेचर के साथ कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई इनको खतरा नहीं है, नेचर के साथ हार्मनी में ये लोग रह रहे हैं। जैसे हमने अमेज़न में देखा था कि पहले वो क्या कर रहे थे, अपना उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ था कल्टीवेशन का, एग्रीकल्चर का, उसमें ठीक है, कभी वो लैंड प्लॉट को क्लियर कर देते थे, फिर दोबारा उधर चले जाते थे, ठीक है, कुछ साल के बाद जब वहां पे ट्री ग्रो कर जाते हैं फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। मतलब एक तरह उन्होंने अपना, चाहे वो शिफ्ट भी करते थे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हार्मनी बनी हुई थी। लेकिन जब वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई, ठीक है, और कैश क्रॉप्स ग्रो होनी शुरू हो गई और बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई, तो वहां पे क्या हुआ, उन फॉरेस्ट की डिप्लीशन स्टार्ट हो गई, डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई। और इसी के बाद जैसे यहाँ पे है कि स्वच्छ भारत मिशन भी स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को, ताकि हम ये जो पूरी सैनिटेशन कवरेज कर सके, ताकि अर्बन का वेस्ट जो है वो इन रिवर्स में ना जाए, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर हम कह सकते हैं कि सैनिटाइजेशन हो। तो इसके बाद ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में और यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे सेवरल बिग टाउन्स और सिटीज भी मिलते हैं, ठीक है, मतलब इन गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास बहुत सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जिसमें कि बहुत पॉपुलेशन जो है वो रहती है। जैसे कि अगर गंगा रिवर के आसपास बात करें तो गंगा रिवर के कोस्टल जो है वहां पे, मतलब गंगा रिवर के आसपास के जो एरियाज में है वहां पे कौन कौन है, वहां पे है इलाहाबाद है, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सारे अलोंग द रिवर गंगा ये सिटीज काफी डेवलप हैं और यहाँ की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन इन रिवर्स का। वो क्यों? क्योंकि जो वेस्ट वाटर है इन टाउन्स का, इन सिटीज का, इंडस्ट्रीज का, तो वो इन रिवर्स में फेंका जाता है, जिससे कि इन रिवर्स का पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन सी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हमें पता है, तो वो सारे ही यहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है।
जैसे प्लेन एरियाज अगर हैं तो प्लेन एरियाज में रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, वो बहुत यूज हो रहे हैं, काफी डेवलप हैं, क्योंकि रिवर, यहाँ पे रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वाटरवेज वो भी, मतलब इनलैंड भी है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम बे ऑफ बंगाल से कहीं जाएंगे, इनलैंड वाटरवेज वो भी इफेक्टिव मीन्स है। हमने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी किया हुआ है ना पिछले टॉपिक्स में, तो इनलैंड वाटरवेज क्या होता है। इसके बाद कोलकाता, वो भी एक पोर्ट टाउन है ना, रिवर हुगली के ऊपर, और प्लेन एरिया जहां जहां पे हैं कई, वहां पे एयरपोर्ट्स भी हैं, मतलब सभी वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे टूरिज्म भी बहुत ज्यादा डेवलप है, ठीक है, टूरिज्म जैसे कि यहाँ पे हमें ताजमहल जो कि आगरा में यमुना रिवर की किनारे पे है, ठीक है, और इलाहाबाद वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, जो गंगा और यमुना रिवर जहाँ पे मिलती हैं, तो वहां पे ये हमें देखने, वहां पे ये सिटी सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करिए, सारे सिटीज के भी हमने देखा था ना मैप में, तो अपने माइंड में इनकी लोकेशन देख लेना। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बुद्धिस्ट स्तूपा वो भी काफी यहाँ पर हमें मिलते हैं, तो वो भी लोग उनको विजिट करते हैं। लखनऊ में, ठीक है, और असम में यहाँ पे, और हमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिलती हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं लखनऊ में, असम में, जैसे लखनऊ में इमामबाड़ा और असम में काजीरंगा एंड मानस, ठीक है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का जो अपना एक ट्राइबल कल्चर है, ठीक है, तो मतलब ये सभी लोग जो हैं वो इनको विजिट करते हैं, अलग अलग चीजों को, अलग अलग कल्चर को, या अलग अलग कुछ जो प्लेसेस हैं उनको देखने के लिए। क्लियर? अब ये आपका टॉपिक बेटा कंप्लीट है, ठीक है। सो एनी डाउट फ्रॉम दिस टॉपिक टिल नाउ? हाँ जी बेटा। Clear? So then we will move to the question answers. थोड़े से MCQs डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो toucans are a type of, it is a type of, हाँ जी हिमांशी। bird. It is a type of bird, ठीक है, ये हमने कहाँ पे देखा था, अमेज़न बेसिन में, है ना, तो it is a type of bird. Then manioc is a staple food of, कहाँ का staple food है ये? यस, हाँ जी रिधिमा, प्रभनूर बेटा, वीडियो ऑन नहीं आपकी। हाँ जी रिधिमा। Amazon. यस, तो मैनियोक स्टेपल फूड, मतलब मेन डाइट कहाँ की है, अमेज़न की। और कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, अभी हमने डिस्कस किया। हाँ जी प्रभनूर। हाँ जी प्रभनूर। ओके, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी खुशी। Yes, ma'am. हाँ जी, कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर, विच रिवर? भागीरथी. इट इज लोकेटेड, अभी हमने बेटा डिस्कस किया है। हाँ जी ओके। हाँ जी प्रभनूर, हो रहा है अनम्यूट के नहीं? मैम हुगली. यस, हुगली रिवर, ठीक है। और देवदास एंड फीड्स आर ए टाइप ऑफ, कौन सी ट्रीज की टाइप है ये? हाँ जी हर्षिया। Coniferous. Yeah, it is a type of coniferous trees. Bengal tiger is found in which area they are found?
हाँ जी खुशी, Yes, ma'am. हाँ जी, आंसर द क्वेश्चन. Delta area. So Bengal tiger is found in delta area. So okay, next questions that we will discuss in the next class. Any doubt till now? Okay, the students who have raised their hands, so they have any doubt? Okay, ठीक है. So find out करके रखना rest of the questions also.